कि आज आपके शरीर में भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनसे आप आज़ाद होना चाहते हो। कि आज आपके शरीर में भी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे आप थक चुके हो। आप बहुत ज़्यादा दवाइयां करा रहे हो। अब कोई कहता है कि आप इस डॉक्टर के पास चले जाओ, कोई कहता है कि आप इस वैद्य के पास चले जाओ, आप आयुर्वेदिक दवाइयां करा रहे हो, लेकिन फिर भी आपके शरीर से जो बीमारियां हैं वो जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आप अपनी बीमारियों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो। तो मेरे बहन और भाइयों, आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि ये वीडियो को जब आप एंड तक देखोगे तो आप आज देखोगे कि परमेश्वर कैसे आपको आपकी बीमारियों से आज़ाद करेगा। कैसे जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा तो आपके शरीर में से बीमारियां चुटकियों में गायब हो जाएंगी। क्योंकि मेरे बहन और भाइयों, परमेश्वर के अंदर अभी भी वो सामर्थ है जो आपको चंगा कर सकता है। अगर आप सच में अपनी बीमारियों से थक चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा आपके शरीर में से हर एक रोग, हर एक बीमारी आउट होने वाली है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है सैमुअल। मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल प्रेज द सैमुअल के ऊपर। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको यहां पर रेगुलर परमेश्वर के वचन के वीडियोस मिलते हैं। तो मेरे बहन और भाइयों, आजकल बहुत सारे इस देश के अंदर ऐसी बीमारियां हैं जो हर किसी के अंदर हैं। अगर आपके शरीर में भी आज बीमारियों का रोग है, अगर आपके अंदर या आपके परिवार के किसी भाई को या किसी बहन को या आपके मम्मी पापा को कोई बीमारी है, आपके शरीर में कोई भी रोग हो सकता है, ब्लड का रोग, कैंसर का रोग, बीपी का रोग, थायराइड का रोग, मोटापे का रोग, किडनी का रोग, माइंड का रोग, मानसिक संतुलन खराब हो सकता है। आजकल बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं, वो उनसे आज़ाद होना चाहते हैं। सच में वो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, वो परेशान हो चुके हैं। वो सोचते हैं अरे कैसे हम आज़ाद हो सकते हैं। और अगर आप एक मसीह भाई हो या फिर आप एक मसीह बहन हो तो आपके लिए तो ये और ज़्यादा एक मुसीबत का कारण है। क्योंकि अगर आप सच में एक मसीह बहन भाई हो तो अगर आप आज भी इस बीमारियों में फंसे हो, इसका मतलब है मेरे बहन और भाइयों, आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो। लेकिन आप घबराइए मत, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा आप परमेश्वर के गहरे भेद को जानोगे। और आप के वीडियो के द्वारा जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर आपको उन बीमारियों के बंधन से आज़ाद करेंगे। तो हम प्रार्थना में आगे बढ़ने से पहले मेरे बहन और भाइयों, मैं आपको बाइबल के 3 ऐसे वचन बताने वाला हूं जिनको आप अपने जीवन में घोषणा करोगे तो आपके जीवन से बीमारियों के बंधन आउट हो जाएंगे, आपके जीवन से बीमारियां आउट हो जाएंगी। मेरे साथ में अगर आपके पास में बाइबल है तो बाइबल निकाल सकते हैं, वरना आप इन वचनों को नोट करके रखिएगा। तो हम पढ़ते हैं भजन संहिता 91 अध्याय और उसकी 3, 7 और 10 आयत। यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है। जब हम 3 आयत को पढ़ते हैं, वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। और जब 7वीं आयत में पढ़ते हैं, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। और जब 10वीं आयत को पढ़ते हैं, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। तो मेरे बहन और भाइयों, जब आप इन वचनों को अपने जीवन में घोषणा करोगे तो आप देखोगे कि आपके जीवन में सच में परमेश्वर काम कर रहा है। लेकिन आप इन वचनों को कैसे अपने जीवन में घोषणा कर सकते हो? बहेलिये का जाल, यानी कि वो एक ऐसा जाल है जैसे कि मान लीजिए एक शिकारी एक जाल बिछाता है और वहाँ पर खाना लगा देता है, और पक्षियाँ आते हैं, जानवर आते हैं कि ये सोचकर अरे वाह यहाँ पर तो अच्छा खाना है, चलिए खाने के लिए चलते हैं। और जैसे वो खाने के लिए आते हैं, धोखे से वो उस जाल में फंस जाते हैं। ऐसे ही शैतान आज हमारे जीवनों में जाल बिछाए बैठा है। वो बहुत सारे जाल हो सकते हैं, बीमारियों के जाल, कैसे भी जाल हो सकते हैं जो शैतान हमारे जीवन में बिछाए बैठा है। लेकिन हम वो अच्छी चीज़ों को दिखाते हैं और हम लोग अच्छी चीज़ों को देखकर चले जाते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, हम लोग फंस जाते हैं उन चीज़ों में। ऐसे ही है ये बहेलिये का जाल। लेकिन वचन कहता है कि वो तुम्हें बहेलिये के जाल से और हर एक महामारी से बचाएगा। अगर आज आप ऐसे ही आपको लगता है कि आप किसी जाल में बंद हो तो आप अपने जीवन में घोषणा करिए कि मेरा परमेश्वर मुझे बहेलिये के जाल से बचाएगा, वो मुझे महामारी से बचाएगा। कोई महामारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। ऐसे ही आप इस 7वीं आयत को भी आप ऐसे ही घोषणा कर सकते हो। इसमें लिखा है, तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 करेंगे। आप इसको इस तरह से घोषणा करिए, मेरे निकट 1000 मेरी दाहिनी ओर 10,000 करेंगे, परंतु वह मेरे पास ना आएंगे।
हालेलुया। आप इस वचन को इस तरह से घोषणा कर सकते हो। और जो 10वीं आयत है इसको आप इस तरह से घोषणा कर सकते हो, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। आप इसको इस तरह से घोषणा करिए, इसलिए कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा, कोई दुख मेरे परिवार के ना मेरे घर के निकट आएगा, क्योंकि परमेश्वर मेरा साथ है। हालेलुया। आपको इन वचनों को मेरे प्रिय इस तरह से घोषणा करना है। तो आइए अब हम लोग प्रार्थना की ओर चलते हैं। मेरे बहन और भाइयों, मैं चाहता हूँ आप लोग अपने घुटनों पर आइए, और अगर आप हो सके तो अगर आप ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, तो आप ऐसी जगह पर चले जाइए जहाँ थोड़ी शांति है। आप जाइए और उस प्रार्थना को पूरी तरह से रिसीव करिएगा, और जैसे जैसे मैं बोलूँ आपको वैसे वैसे घोषणा भी करना है। फिर आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको हर एक बीमारी से आज़ाद कर चुका है। आप देखेंगे कि परमेश्वर ने आपके शरीर से बीमारियाँ आउट कर दी हैं। आप देखोगे कि परमेश्वर ने आपको पूरी रीति के साथ में चंगा कर दिया। आपके जीवन में एक नई आज़ादी आ चुकी है। तो मेरे बहन और भाइयों, अगर आइए अपने घुटनों पर आ जाइए और मेरे साथ में इस प्रार्थना में चलते हैं। आइए हम बिना देरी के इस प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान महान यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे सम्मुख आता हूँ खुदावंद। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, जो आपने आज पूरे दिन भर संभाले रखा। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावंद परमेश्वर, जो आपने हमारी सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमें अपने करीब बुलाया है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। सर्वशक्तिमान महान यहोवा परमेश्वर, आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ खुदावंद, जितने भाई जितने बहन इस स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, उनके जीवनों में आज जो बंधन है, जो भी शैतान के दुष्ट आत्माओं के बंधन है, जो बीमारियों के बंधन हैं, यीशु के नाम में आज ये बहन ये भाई पूरी रीति के साथ में चंगा होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस बहन के इस भाई के इस बहन भाई के परिवार में या फिर इसके शरीर में जो भी रोग हैं, जो भी बीमारियों के रोग हैं, ब्लड का रोग, कैंसर का रोग, आँखों का रोग, कानों का रोग, जीभ का रोग, पेट का रोग, घुटनों का दर्द, मानसिक संतुलन, माइंड का रोग, सर का दर्द, यीशु के नाम में किडनी का रोग, फेफड़ों का रोग, अस्थमा का रोग, और भी रोग, बीपी के रोग, और जो रोग हैं गुप्त रोग, एनिकाइटिस रोग, इसके शरीर से आउट होने पाए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। ये बहन ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है खुदावंद परमेश्वर, ये दवाइयाँ करा करा के परेशान हो चुका है प्रभु। कोई कहता है कि आप इस डॉक्टर पर चले जाओ, वो उस डॉक्टर पर चला जाता है। कोई कहता है कि आप इस वैद्य पर चले जाओ, वो उस वैद्य पर चला जाता है प्रभु, लेकिन फिर भी इसके जीवन में वो रिहाई नहीं आ रही है, वो चंगाई नहीं आ रही है प्रभु। ये हार चुका है, ये टूट चुका है परमेश्वर अपनी बीमारियों से। खुदावंद ये अपने शरीर में आज़ादी चाहता है। ये बहन ये भाई चंगा होना चाहते हैं प्रभु यीशु, आप इन्हें टच करिए। हॉली गोस्ट फायर इन्हें टच करिए खुदावंद परमेश्वर, इनके शरीर से हर प्रकार की बीमारी यीशु के नाम में आउट होने पाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप दया करिए खुदावंद परमेश्वर। हे महान यहोवा परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद परमेश्वर प्रभु, तेरे अनुग्रह को खुदावंद इस भाई के इस बहन के जीवन में मैं मांग लेता हूँ। सामर्थ्य परमेश्वर तेरे अनुग्रह को इसके जीवन में मांग लेता हूँ प्रभु यीशु मसीह। इस बहन के इस भाई के जीवन से यीशु के नाम में हर एक बीमारी आउट होने पाए, हर एक बीमारी आउट होने पाए, एनिकाइटिस बीमारी आउट होने पाए। ओ महान यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ये भाई ये बहन को आप इसे छुए खुदाबंद, इन्हें आज़ाद करे परमेश्वर बीमारियों से, इन्हें आज़ाद करिए यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ इनके शरीर से, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो हमें महामारी से बचाएगा, वो हमें बहेली के जाल से बचाएगा। यीशु परमेश्वर, आप इनके जीवन से हर एक महामारी को ख़त्म कर रहे हैं परमेश्वर, आप हर एक महामारी से इनको बचा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आप इनको बचा रहे हैं खुदाबंद। जैसे खुदाबंद तेरे वचन में लिखा है कि हमारी ओर एक तरफ 1000 एक तरफ 10,000 गिरेंगे परंतु वो हमारे ऊपर ना आएंगे, वो बीमारी हमारे ऊपर नहीं आएंगी। हे परमेश्वर, मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में इस भाई के इस बहन के ऊपर, इसके और एक तरफ 1000 एक तरफ 10,000 भी गिरे लेकिन इसे टच ना करें,
हॉली गोस्ट फायर, हॉली गोस्ट फायर। कोई विपत्ति इसके डेरे के निकट ना आने पाए, कोई दुख इसके डेरे के निकट ना आने पाए, इसको टच ना करने पाए। यीशु के नाम में ये बहन ये भाई चंगे होने वाले हैं। यीशु के नाम में इनकी बीमारियां आउट हो रही हैं, इनके रोग निकल रहे हैं, इनके हर प्रकार की बीमारियां इनके शरीर से आउट हो रही हैं। किडनी के रोग आउट हो रहे हैं, ब्लड के रोग, बीमारियों के रोग, हर प्रकार के रोग, माइंड के रोग, आंखों के रोग, कानों के रोग आउट हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं, आउट हो रहे हैं। हॉली गोस्ट फायर, हॉली गोस्ट फायर से मैं तुम्हें आउट करता हूँ। गंदी बीमारी उनके शरीर से आउट हो जाओ। हॉली गोस्ट फायर, हॉली गोस्ट फायर, कैच फायर बीमारियों, कैच फायर यीशु के नाम में आउट हो जाओ। रेखा सिथना बसुंदरो, यीशु के नाम में मैं तुमको आउट करता हूँ, आउट करता हूँ, आउट करता हूँ। इस भाई का, इस बहन का शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। कोई बीमारी इसके शरीर का हिस्सा नहीं है, कोई बीमारी, कोई दुख इसके शरीर का हिस्सा नहीं है। ये भाई, ये बहन पूरी रीति के साथ में आज़ाद हो चुका है, ये चंगा हो चुका है, ये चंगी हो चुकी है। यीशु के नाम में आप मेरे साथ में घोषणा करिए, आप मेरे साथ में घोषणा करिए, कोई बीमारी मेरे शरीर का हिस्सा नहीं है। बोलिए अपने मुंह से, कोई बीमारी मेरे शरीर का हिस्सा नहीं है, कोई रोग मेरे शरीर का हिस्सा नहीं है, कोई महामारी मेरे शरीर का हिस्सा नहीं है। यीशु ने मुझे चंगा कर दिया है। अब मुझे दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, अब मुझे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। मेरे परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है, मेरे परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है। मैं चंगा हूँ, मैं चंगी हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं आशीषित हूँ। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। हॉली गोस्ट फायर से मैं तुमको चंगा होने की घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम में तुम चंगे हो चुके हो। आज खुदाबंद का सामर्थी हाथ तुम्हें टच कर रहा है, यीशु का सामर्थी हाथ तुम्हें टच कर रहा है। रिसीव करिए, रिसीव करिए। पवित्र आत्मा की आग तुम्हारे ऊपर उतर रही है, पवित्र आत्मा की आग तुम्हारे ऊपर उतर रही है। रिसीव करिए, रिसीव करिए। तुम्हारे बीमारियों के बंधन तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं, तुम्हारी बीमारियां तुम्हें छोड़ के जा रही हैं, तुम्हारे रोग तुम्हारे शरीर से आउट हो रहे हैं। रिसीव करिए। यीशु के नाम में तुम चंगे हो चुके हो, यीशु के नाम में बीमारियां आउट हो चुकी हैं, यीशु के नाम में तुम चंगे हो चुके हो। मेरी बहन, मेरी भाई, तेरे जीवन से हर एक बीमारियां आज आउट हो चुकी हैं। आप विश्वास करिए, विश्वास के साथ में रिसीव करिए, रिसीव करिए। अपने छाती के ऊपर हाथ रखिए, अपने हृदय के ऊपर हाथ रखिए और कहिए मैं आज़ाद हूँ। एक लंबी सांस लीजिए, कहिए मैं आज़ाद हूँ, मेरी बीमारियाँ मुझे छोड़ चुकी हैं। आज से मेरा शरीर चंगा हो चुका है। मेरा शरीर का ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस शरीर में कोई बीमारी नहीं आ सकती, कोई रोग इस शरीर का हिस्सा नहीं है। एनी काइंड इस रोग आउट हो चुके हैं इस शरीर के अंदर से। बीमारियों के बंधन टूट चुके हैं। यीशु के नाम में बीमारियां आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुकी हैं, आउट हो चुके हैं। इन जीसस नेम। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरी दया, तेरे अनुग्रह को इस भाई के, इस बहन के मैं जीवन में मांग लेता हूँ। प्रभु अपने हाथों को अपने सिरों के ऊपर रखिए। प्रभु यीशु मसीह, इस भाई ने, इस बहन ने जो अपने हाथों को अपने सिरों के ऊपर रखा है, प्रभु आज तेरे दास के हाथ के ऊपर वो सामर्थ्य दीजिए। और यीशु के नाम में जो बीमारों को चंगा करती है, इनका हाथ इनका नहीं परन परमेश्वर तेरा सामर्थ्य हाथ बन जाए। इन्हें टच करिए यीशु के नाम में। बी हील्ड इन जीसस नेम। मैं तुम्हें चंगा होने की घोषणा करता हूँ, मैं तुम्हें चंगा होने का आदेश देता हूँ। ऐ बीमारियों, ऐ गंदी बीमारियों आउट हो जाओ इनके शरीर के अंदर से। यीशु के नाम में दुष्ट आत्माओं आउट हो जाओ इनके शरीर के अंदर से। बीमारियों के बंधनों आउट हो जाओ, आउट हो जाओ, निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु जो आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करता हूँ जो आपने इस बहन को, इस भाई को चंगा कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह, आप धन्यवाद करिए कि परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ जो आपने मुझे चंगा कर दिया है। आज से मेरा शरीर चंगा हो चुका है। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। मेरे बहन और भाइयों, अगर आपने भी इस प्रार्थना को दिल से रिसीव किया है और आपको लगा है, आप जब इस प्रार्थना को सुन रहे थे तो आपको ऐसा महसूस हुआ है कि कोई चीज़ आपको छोड़ के गई है, आपको हल्कापन महसूस हो रहा है, तो आप विश्वास करिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको परमेश्वर ने चंगा कर दिया है। लेकिन अगर अभी भी आपको आपके शरीर में बीमारियां महसूस हो रही हैं, तो आप इस वीडियो को फिर से रिपीट करिए और फिर से प्रार्थना को सुनिए, फिर से घोषणाओं को करिए
परमेश्वर आपको चंगा कर देगा। हालेलुया। और जब भी आपको लगे कि आपके शरीर में आपको बीमारियां तंग कर रही हैं, तो आप इस वीडियो को फिर से सुन सकते हैं। मेरे बहन और भाइयों, हमारे चैनल प्रेज़ द सैमुअल के ऊपर ऐसे ही आपको रेगुलर परमेश्वर के वचन के वीडियो, प्रार्थना के वीडियो मिलते हैं पर डे। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगर आपके जीवन में आपकी कोई गवाही है जिसे आप औरों के साथ में शेयर करना चाहते हो, आपको शर्म लगती है दूसरों को गवाहियाँ बताने में, तो मेरे बहन और भाइयों, हम वो काम करेंगे जिसके द्वारा आपको कोई शर्म भी नहीं लगेगी और परमेश्वर का काम भी होगा। अगर आपके जीवन में भी आपकी कोई छोटी बड़ी गवाही है जिसे आप शेयर करना चाहते हो, तो मेरे बहन और भाइयों, हम उस गवाही के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। आपकी जो गवाही है उसके ऊपर हम एक वीडियो बनाएंगे जिसे हम हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, जिसके द्वारा लोगों के जीवन बचाए जाएंगे। उससे जब लोग उस गवाहियों को सुनेंगे तो उनके जीवन बदल लेंगे। मेरे बहन और भाइयों, अगर आप भी अपनी गवाहियों को हमारे साथ में शेयर करना चाहते हो, तो इस व्हाट्सअप नंबर पर हमें कांटेक्ट करिए। आप हमें अपने जीवन की गवाहियों को भेज सकते हो। मेरे बहन और भाइयों, अगर आप हमारी सेवकाई को सपोर्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो इस चैनल के द्वारा ऐसे ही परमेश्वर का काम बढ़ता रहे, तो आप हमें अपनी खुशी से कुछ भी अगर डोनेट करना चाहते हो, तो वो आप हमें इस QR कोड को स्कैन करके डोनेट कर सकते हो मेरे बहन और भाइयों। और हाँ, अगर आप परमेश्वर के राज्य में जो भी बोओगे, आप जानिए, अगर आप प्रभु के लिए जो भी करते हो, तो जान लीजिए, बाइबल बताती है कि जो परमेश्वर के लिए 10 गुना बोता है, परमेश्वर उससे 100 गुना काटने के लिए देता है। तो आप अपनी खुशी से जो भी कुछ करना चाहते हो, वो आप इस QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। मेरे बहन और भाइयों, मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ। अगर आप एक पति पत्नी हो और आपके बीच में हमेशा झगड़ा होता रहता है, आपको लगता है कि आपकी पति आपसे प्यार नहीं करता, आपको लगता है आपकी पत्नी आपसे प्यार नहीं करती, आपकी नई शादीशुदा ज़िंदगी, जब आपकी नई शादी हुई थी, तब आपको लग रहा था कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ब्लेस्ड है, मेरी पत्नी में बहुत प्यारी है, मेरा पति बहुत प्यारा है। लेकिन धीरे धीरे आपके जीवनों में एक दूसरे के साथ में मेल मुटाव होना चालू होगा, एक दूसरे के साथ में झगड़े स्टार्ट होना शुरू हो गए, एक दूसरे के साथ में आपको लगता है कि मेरा पति अब मुझसे दूर जा रहा है, मेरी पत्नी मुझसे दूर जा रही है। तो मेरे बहन और भाई हो, आपको आज परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ आप ये जो वीडियो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आप चाहिए इस वीडियो पर क्लिक करिए। और जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आप जानोगे कि आपकी पत्नी आपसे क्यों नहीं प्यार करती, आपका पति आपसे क्यों नहीं प्यार करता, और कैसे आपके रिश्ते एक दूसरे के साथ में फिर से मजबूत हो चुके हैं। जाइए, क्लिक करिए और इस वीडियो को देखिए। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।